अगर परमेश्वर के साथ है, उसी मार्ग में चलता है, हम इस दुनियादारी में नहीं है, स्वर्ग राज्य के लिए हम तैयार करते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसमें हम कल के दिनों में, परसों के दिनों में इस बारे में पौलुस की विषयों में हम पढ़े हैं, परमेश्वर के लिए सेवकाई के लिए, और अपना जीवन भी, प्राण भी बहाना पड़े, लहू भी बहाना पड़े, तो हमें बहाने की एक उम्मीद के साथ रहना, क्योंकि परमेश्वर के लिए कष्ट उठाना हमारे जीवन की सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर के संग यीशु के रहना कितना अच्छा है। यीशु के साथ चलेगा तो उसी मार्ग में चलना पड़ेगा। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16:24 में और लूका 9:23 में इस प्रकार लिखा है, और लूका 14:26 में भी इस प्रकार लिखा है, सब कुछ अप्रिय जानना है, अपने प्राण को भी अप्रिय जानना। पढ़िएगा 16:24। उसने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करना है और अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठाना है और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। भलाई के काम के लिए जो क्रूस उठाना, कष्ट उठाना, दुख उठाना, यही हमारी क्रूस है। हालेलुया। लूका 9:23 में भी इस प्रकार कहता है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से इनकार करें, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं, उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रतिदिन क्रूस उठाना, एक दिन छुट्टी भी नहीं है। हालेलुया। जैसे कि हमें रिटायरमेंट भी इसमें नहीं है, आखिरी श्वास तक हमें क्रूस उठाना है। क्रूस उठाते हुए अपने, हालेलुया, सृजनहार परमेश्वर की हाथों में अपने प्राणों को देना। इसलिए पौलुस 4 अध्याय उसका 19 में इस प्रकार कहता है। पढ़िएगा 4:19। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। मतलब वो क्रूस उठाकर चल रहा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके संग यीशु के साथ चलकर, संग रहकर, यीशु मसीह जैसे किया है वैसे हमने करना, और चलते हुए क्रूस उठाते हुए चलेगा। हालेलुया। प्रतिदिन क्रूस उठाकर चलना है। पड़िएगा। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। ये हमारा काम है, प्राण देने के लिए तैयार होना। हम तो प्राण देने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर से विनती करें, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले। जो बचाना चाहता है वो खोएगा, जो खोना चाहता है वो पाएगा। धन्यवाद हो। प्राण के विषय में यीशु मसीह ने हमें सिखाया, बताया। हालेलुया। जो अपना सृजनहार के हाथ में दुख उठाते हुए अपने प्राण को देने के लिए इच्छा के साथ कौन चलेंगे? धन्यवाद। अपने आप को बचाने के लिए, अपने प्राण को बचाते हुए चलने के लिए, हालेलुया, पूरी लोग हमें देखने को मिलेगा। लेकिन उसका 14 का, लूका 14:26 पढ़िएगा 26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, सारे रिश्तेदारियां, सारे रिलेशनशिप, यानी अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाना, तो मेरे चेला नहीं तैरेगा, नहीं होगा। हालेलुया। चेला बनने के लिए यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का इनकार करना, अपने आप का इनकार करना है तो अपना क्या है? धन्यवाद हो। अपना कुछ भी नहीं है। अपना कुछ भी नहीं है तो दूसरे का कुछ आज जरूरत भी नहीं है, दूसरे की चीज़ों पर इच्छा भी नहीं रखते। धन्यवाद हो। हालेलुया। और पौलुस इस प्रकार हर जगह पर कहते हैं। प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसका 24 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसका 24, 24।
परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, मतलब अप्रिय जानना, अपने प्राण को भी अप्रिय जानना है। हालेलुया। पौलुस की परिवार के विषय में तो लिखा ही नहीं है, कोई चर्चा नहीं की उसके बारे में। हालेलुया। अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जाना, कुछ नहीं समझता। आगे, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। हालेलुया। यह कि अपनी दौड़ को, उस सेवा को जो परमेश्वर ने दिया। धन्यवाद हो। ये सेवा में कैसी मिली है? 2 कोरिन्थी 4 का 1 और 2 पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 1 और 2। हालेलुया। प्रभु की दया से हमें मिली है। ये सेवका यानी पास्टर का नहीं है, एल्डर का नहीं है। जो आप ये प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर दिया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, आपका काम है इस सेवकाई करना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। जब तक ये समझ नहीं आता, हालेलुया, और यीशु मसीह की पहचान होना, संग संग चलना है, अपने प्राण को भी यीशु मसीह हालेलुया सुखदायक सुगंध के लिए हमारे लिए चढ़ा दिया, हम भी उस तरीके से होना है। पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 4 का 1 और 2। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, हमें ये सेवा मिली, मतलब दया होने के बाद सेवा मिली। हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारी कोई खूबी नहीं है, हमने कोई डिग्री किया है या बड़े बड़े बाइबल कॉलेज में पढ़कर निकला तभी तो सेवा मिली करके। कितने लोगों को मुझे मालूम है बाइबल कॉलेज में बड़े बड़े डिग्री लेकर दूसरा काम कर रहा है। हालेलुया। जो सेवा प्रभु से नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समर्पण भर क्या दूर की बात, अपने प्राण को भी अप्रिय जाने की बात दूर की बात। कितने लोग हालेलुया दाएं बाएं देखकर, धन्यवाद हो, बाइबल कॉलेज में पढ़कर बड़े बड़े डिग्री लेकर दूसरा काम कर रहा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, जो प्रभु की ओर से हमें सेवा मिलना चाहिए, उसकी दया हमारे ऊपर होना चाहिए, प्रभु को लगना चाहिए, ये मेरी सेवा करेगा, ये सेवा के लायक है, ये समर्पण करेगा। पढ़िएगा दोबारा। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को, हालेलुया, लज्जा के गुप्त कामों को त्याग लिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हालेलुया। आगे, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। अपने भलाई बिठाते हैं। धन्यवाद हो, दिखाते हैं। इस बात को समझना, कोई उपाय नहीं, कोई हालेलुया कुटिलता नहीं, सब कुछ सच्चाई के साथ प्रकट रूप से। हम लोग होते हैं ना, शरीर में आत्मा में सत्य होना चाहिए। आत्मा का कपट, शरीर का कपट कोई भी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद हो। इस तरीके से हम समर्पण करते हुए चलने वाले को, हालेलुया, इस तरीके से समर्पण में चलने का इच्छा होगा। वो प्रेरितों का काम 25 अध्याय से 20 अध्याय 25 आयत से पढ़िएगा, 35 तक पढ़िएगा, जल्दी जल्दी पढ़ लेना। 20 अध्याय 25 से लेके 35 तक। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनसे मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। हालेलुया। मैं सबके लहू के निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अप्रिय को तुम्हें अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो।
जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फड़वाने वाले भेड़िए, फाड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन और आंसू बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और जब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके लहू के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। हालेलुया। मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब इन हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना आवश्यक है, कि उसने आप ही कहा कि लेने से देना धन्य है। धन्यवाद हो। लेने से देना धन्य है। पौलुस अपने प्राण को भी अप्रिय जानकर, पूरे परिवार को भी छोड़कर, प्राण को भी अप्रिय जानकर जीना कैसे है? उन हाथों से परिश्रम करके दूसरे का भी हालेलुया खर्चा निकालते हैं। हालेलुया। आजकल तो हमारे बीच में बहुत ऐसे सेवक उठ खड़े हुए हैं, सेवक नाम है, लेकिन वो भेड़िया हैं, भाड़ने के लिए, भाड़ खाने के लिए आए हैं। वो फायदा देखता है, लेकिन हालेलुया। कोरिन्थियों में एक आयत में इस प्रकार लिखा है, 2 कोरिन्थी 12 अध्याय है, वो पढ़िएगा, उसका तो पढ़ेगा अच्छा है। पौलुस की जो सोच विचार, उसका 12 अध्याय 13 से 18 तक पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 13 से। कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे? केवल इसी में कि मैंने तुम पर अपना भार ना डाला। हालेलुया। अपना भार ना डाला मतलब तुम्हारे से खर्चा ना निकलवाया। ये मेरा अन्याय क्षमा करो। देखो ये मेरे अन्याय क्षमा करो। देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ। मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ। मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम्ही ही को चाहता हूं। तुम्हारी संपत्ति नहीं। पौलुस की देखो, जो पौलुस समर्पण में आता है उस तरीके से ये लिख के क्यों रखा है, हमें भी उस तरीके से लालच ना करना, सेवा में उस तरीके से चलना है। धन्यवाद हो। मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम्ही को भी चाहता हूं, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। एक बाप का एक बच्चों का रिश्ता है। पौलुस आत्मिक पिता है। हालेलुया। एक अच्छा पिता का रोल और बच्चों का रोल इधर इस तरीके से वो प्रेम में दिखाई देता। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। धन्यवाद हो। वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा, खर्च करूंगा भी, आप ही खुद भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। हालेलुया। इसका मतलब देखना, पौलुस इतनी अच्छे रीति से प्रेम कर रहा, लेकिन कोरिन्थियों ने, हालेलुया, कलीसियाओं ने लेना सीखा। धन्यवाद हो। देना नहीं सीखा, प्रेम करना नहीं सीखा। जो पौलुस प्रेम कर रहा उस तरीके से करना नहीं सीखा। दोबारा पढ़िए वो आयत। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, आनंद से खर्च करूंगा, आप भी खर्च हो जाऊंगा, आप ही खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। ये रखोगे सवाल है। धन्यवाद हो। शर्म आना चाहिए।
धन्यवाद हो इस बात के लिए। पौलुस इस प्रकार खुलकर बता रहे, अगला आयत पढ़िएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला। हाँ, ऐसा हो सकता है मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। हाँ, भला हाँ, जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, हाँ, क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने छल करके तुमसे कुछ ले लिया? सवाल है। धन्यवाद हो इस तरीके से सवाल पूछना। इसका मतलब उनके कोरिन्थियों के अंदर प्रेम कहाँ है? हालेलुया। कलीसियाओं के अंदर आजकल प्रेम कहाँ है? सच्चाई से जो सेवक चल रहा है, बाकी लोग तो काटने फूटने फाड़ काटने के लिए आ रहा है, उसको चाहिए दशवांशी चाहिए, पैसे ही चाहिए। लेकिन पौलुस बता रहा है, मैं अपने हाथों से, इन हाथों से काम करके दूसरे को भी दे दिया, और हालेलुया मैं दूंगा, खर्चा करूंगा भी, मैं खुद खर्चा हो जाऊंगा। इतना प्रेम है कलीसिया के ऊपर। धन्यवाद हो। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, अपने आप को पूरी रीत से, प्राण को भी अप्रिय जानकर सेवा करने के लिए एक समर्पण। आगे पढ़िएगा। मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा। हाँ, उसका 18 भी पढ़िएगा। मैं तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा। हाँ, तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए ना चले? हाँ, हम एक ही आत्मा से चलाए ना चले? क्या एक ही लीन पर ना चले? लीक पर ना चले? बिल्कुल, वो भी ऐसा नहीं करेगा जैसा पौलुस के सिखाए हुए हैं। धन्यवाद हो, जो पौलुस के सिखाए हुए हैं वो भी ऐसा ना करेगा। इस बात को समझना। सही सीख जिसको मिलता है वो अपने आप को हालेलुया। इसलिए फिलिप्पी 1:20 में पौलुस कहता है, मैं हालेलुया, मैं तो यही आर्थिक लालसा, मैं आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। कितनी समर्पण के साथ हालेलुया हम पौलुस समर्पित करते हैं। धन्यवाद हो। ये बात को समझना। मसीह ने हमें चुन लिया है। किस लिए चुना है? इस दुनियादारी में चलने के लिए नहीं, अपने आप को खुद खर्च करने के लिए, अपने आप को खुद खर्च करने के लिए। पहला तसलोनी 3 अध्याय उसका 3 आयत पढ़कर हालेलुया पढ़िएगा। पहला तसलोनी 3 अध्याय 3 आयत। कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। हम इन्हीं ही के लिए ठहराए गए। क्लेशों के लिए, क्लेश उठाना इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं, दूसरे के लिए नहीं है। हम तो ये क्लेश नहीं उठाना जो कमाई की दर्जा हाथ में जहाँ लगता है, जो कुछ काम नहीं करना, सेवा नहीं करना, जैसे बैठे बैठे खाना, जो दूसरा खिलाए तो खाते रहें। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। जितने जिम्मेवारी हम व्यक्तियों के ऊपर है, हम विश्वासियों के ऊपर है। हालेलुया। विश्वासी को नहीं चाहिए, परमेश्वर को चाहिए चेले। यदि हालेलुया सब जातियों को चेला बनाओ करके आज्ञा दिया है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। दोबारा पढ़िए बेटा उसको। कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए हैं। फिलिपियों की पत्री 1:29 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों की पत्री 1:29 पढ़कर प्रार्थना करेंगे। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, मुझ पर ये अनुग्रह हुआ। अनुग्रह कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ये अनुग्रह हुआ है। ये वरदान लिखा है, वरदान, गिफ्ट ऑफ गॉड। धन्यवाद हो। इंग्लिश में पढ़ेगा थोड़ा सा उसको, एक्सपेंशन में, उस ओपन बाइबल में 129 फिलिपियों की पत्री, फिलिपियोन 129।
For you have been granted. You have been granted. Hallelujah. Granted means उसका शब्द देखना, महा हालेलुया, बड़े दया के द्वारा हमें मिलता है। अनुग्रह शब्द जो हिंदी में है अनमरिटेड फेवर है। ये क्या है? दुख उठाने का। हम लोग कहते हैं ये वरदान नहीं चाहिए करके हम परमेश्वर से विनती करें, प्रभु ये दूर करो मेरे को। दिस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। पढ़िएगा, ग्रांटेड। For you have been granted. Granted, the privilege. The privilege. Hallelujah. For Christ's sake. Not only to believe. Not only to believe. And confidently trust in Him. But also to suffer for His sake. Hallelujah. Also to suffer for His sake. धन्यवाद हो। परमेश्वर के लिए दुख उठाना, ये हमें हालेलुया बड़ा अनुग्रह, वरदान है। ये असली शब्द वरदान, गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का एक गिफ्ट है, एक हालेलुया अच्छा तोहफा है। हम वो तोहफा नहीं चाहिए करके प्रार्थना करके साइड हो जाते हैं। धन्यवाद हो। कितने लोग ये समझ पाएंगे? पौलुस बोल रहा है, मैंने अपने प्राण को भी हालेलुया प्रिय नहीं जाना। प्रेरितों का काम 20 का 24, एक और बार पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसका 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। मैंने अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। तो उसे प्रिय जानूं। वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आप लोग कहाँ से पाई है? कलीसिया से पाई है या और किसी से पाई है? ये सेवकाई प्रभु यीशु मसीह से पाएगा, वो उसके पीछे जाएगा। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आप बंद करें, प्रार्थना करें।